नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स अमर झा। इस वीडियो में हम क्लास 9th का मिशन गणित के तहत दिनांक 5 नवंबर 2024 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा आज का टॉपिक है वृत्त के भागों की परिभाषा। अब देखिए, पिछली वर्कशीट में हमने देखा था जो वृत्त के मुख्य मुख्य पार्ट्स के बारे में, भाग के बारे में हमने देखा था, सर्कल के मुख्य। तो देखिए, ये जो है इसको कहते हैं वृत्त का केंद्र। पहले पहचान लेते हैं, अर्थात जो ये जो पॉइंट है उसको सेंटर कहते हैं। साथ ही ये जो सेंटर से निकली गई साइड्स है उसको रेडियस कहते हैं। ये रेडियस है, ये भी रेडियस है यहाँ से, यानी इसको हम त्रिज्या कहते हैं। ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है। और जब ये त्रिज्या यहाँ से लेकर के दूसरे साइड तक पहुँच जाती है, यानी जिसमें दो त्रिज्या मिले होते हैं, जो सेंटर से होकर के गुजरती है, केंद्र से होकर के गुजरती है, उसको व्यास कहते हैं, यानी डायमीटर कहते हैं। इसको डायमीटर कहते हैं। और ये जो बाउंड्री है उस बाउंड्री को हम सरकमफेरेंस कहते हैं। ये लिखा है सरकमफेरेंस, हिंदी में इसे हम परिधि कहते हैं। और देखिए, ये हो जाता है यहाँ से जो ये किनारे की लंबाई मतलब ये है, इसे हम चाप कहते हैं, यानी इसको हम इंग्लिश में आर्क कहते हैं। अब ये वाले हिस्से को हम कॉर्ड कहेंगे। कॉर्ड जो होता है दो वृत्त को दो भाग में काटता है। ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, ये भी लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, यानी सबसे लंबी, हिंदी में इसको जीवा कहते हैं। सबसे लंबी जीवा ये व्यास कहलाती है। जीवा वृत्त को दो भागों में काटती है, एक छोटा हिस्सा और एक बड़ा हिस्सा। छोटे हिस्से को हम हिस्से को हम वृत्तखंड कहते हैं, छोटे वाले को लघु वृत्तखंड और बड़े वाले को दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे, यानी इसको हम सेगमेंट कहते हैं इंग्लिश में। तो ये माइनर सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट कहलाता है। और दो त्रिज्याओं के बीच, दो त्रिज्या और कनेक्टिंग आर्क, दो त्रिज्या और उसको जोड़ने वाली भुजाओं के जोड़ने वाली आर्क के बीच बने क्षेत्र को हम सेक्टर कहते हैं, यानी त्रिज्यखंड कहते हैं। ये आर्क और एक कॉर्ड के बीच में, यानी चाप और एक जीवा से घिरे क्षेत्र को वृत्तखंड कहेंगे। यहाँ पे दिया हुआ वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्रीय बिंदु होता है, जिससे वृत्त की सीमा पर स्थित सभी बिंदुओं की दूरी बराबर होती है। यानी ये जो इससे यहाँ की दूरी जितनी होगी उतनी ही दूरी यहाँ की भी होगी। इसे हम वृत्त का केंद्र कहते हैं, ये वाले पॉइंट को, यानी इसको हम सेंटर कहते हैं। सेंटर ऑफ अ सर्कल, द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज द सेंट्रल पॉइंट इन अ सर्कल फ्रॉम विच ऑल डिस्टेंस टू अ पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल आर इक्वल। अब रेडियस जो होता है, जो द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर टू द सरकमफेरेंस, यानी सेंटर से सरकमफेरेंस पे स्थित कोई बिंदु के बीच की दूरी को हम रेडियस कहते हैं, यानी त्रिज्या कहते हैं। वृत्त की त्रिज्या केंद्र से परिधि की दूरी होती है। व्यास, वृत्त का व्यास वृत्त पर दो बिंदुओं के बीच का रेखाखंड जो केंद्र से होकर के गुजरता है, अर्थात इसे डायमीटर हम कहते हैं। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज द लाइन सेगमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल विच पासेज थ्रू द सेंटर, यानी यहाँ और यहाँ स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन जो सेंटर से होकर के गुजरती है, उसको हम डायमीटर कहेंगे। अगला है सरकमफेरेंस। द सरकमफेरेंस इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, अर्थात परिधि वृत्त की सीमा की लंबाई होती है, बाउंड्री होती है। जीवा जो होती है, वृत्त की जीवा वृत्त पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है। व्यास वृत्त की सबसे लंबी भुजा है, लंबी जीवा है, यानी वृत्त पर स्थित किसी दो बिंदुओं को, मान लीजिए जो एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, इसको मिलाने वाली लाइन को हम जीवा कहेंगे।
और उसी में से एक ये बिंदु और एक ये इसको मिलाने वाली लाइन को हम भी जीवा कहेंगे। ये सबसे लंबी जीवा होती है, जिसको हम व्यास के नाम से जानते हैं, अर्थात इसे हम डायमीटर कहते हैं। कॉर्ड जो हुआ, द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल। डायमीटर इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। आर्क, द आर्क ऑफ अ सर्कल इज अ सेगमेंट of circumference of a circle. The longest arc is called major arc and the shortest arc is called minor arc. यानी ये जो आप सरकमफेरेंस देख रहे हैं, सरकमफेरेंस का जो पार्ट है, ये सरकमफेरेंस का थोड़ा सा हिस्सा जिसको हम आर्क कहते हैं, बाउंड्री का थोड़ा सा सेक्टर पार्ट, उसको हम आर्क कहेंगे। तो ये आर्क, छोटे वाले आर्क माइनर आर्क हो गए और इधर वाले बड़े आर्क मेजर आर्क कहलाएंगे। यानी इसको हम हिंदी में कहते हैं चाप। तो वृत्त का चाप वृत्त की परिधि का एक खंड है, जो लंबे चाप को दीर्घ चाप और छोटे चाप को लघु चाप कहते हैं। वृत्तखंड एक जीवा और उसके किसी चाप के बीच का क्षेत्र है। यानी जो ये वृत्तखंड है, एक जीवा और उसको टच करने वाली वृत्त को, मतलब जीवा को टच करने वाली आर्क, छूने वाली आर्क को कहेंगे वृत्तखंड। यानी चाप और उस वृत्तखंड और उससे घिरे चाप के बीच के क्षेत्र को वृत्तखंड कहेंगे। तो ये छोटे वाले हिस्से को लघु वृत्तखंड और बड़े वाले हिस्से को दीर्घ वृत्तखंड, इंग्लिश में इसको हम सेगमेंट कहते हैं। तो माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट कहलाता है। अब सेक्टर, द सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज अ रीजन बिटवीन एन आर्क एंड टू रेडियाई। यानी दो रेडियस और उसके बीच वाले, दो रेडियस और उसको टच करने वाली, उसको छूने वाली आर्क के बीच के क्षेत्र को हम सेक्टर कहेंगे। यानी इसको हम त्रिज्यखंड के नाम से जानते हैं। दो त्रिज्या और उससे घिरे क्षेत्र, दो त्रिज्या और उससे घिरे चाप के बीच के क्षेत्र को हम त्रिज्यखंड कहेंगे। ये था आज का वर्कशीट, उम्मीद है समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन ऑफ द डे देखिए। आज का क्या है क्वेश्चन ऑफ द डे? कह रहा है जो कि 5 नवंबर 2024 का जो वर्कशीट है, दिए गए वृत्त में चिन्हित भागों के नाम लिखिए। तो देखिए, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं आर्क या चाप। और ये वाले हिस्से को देखिए, ये दो त्रिज्या है और दो त्रिज्या को एक आर्क टच कर रहा है, तो उससे घिरे क्षेत्र को हम कहेंगे त्रिज्यखंड, यानी सेक्टर। और ये जो है, ये आपको लाल वाला निशान इसके ऊपर जा रहा है, तो ये सरकमफेरेंस कहलाता है, परिधि, परिधि या सरकमफेरेंस। ये वो तो सेंटर है, यहाँ पे दिया नहीं है। इसको हम कहेंगे, ये वाले जो लाइन है उसको हम कहते हैं डायमीटर, यानी व्यास, और इसको त्रिज्या या रेडियस। ये वाले हिस्से को हम कहते हैं कॉर्ड, या हिंदी में इसको कहते हैं जीवा। ये वाले हिस्से एक कॉर्ड और उसको टच करने वाली जो आर्क है, उसको कहते हैं हम वृत्तखंड या सेगमेंट। ये था आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।